गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं सीपीसी का सेक्शन 136। एक अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो बोल रहा है कि जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है वहां पे क्या प्रक्रिया होगी। जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी है अगर वो उस जिले में नहीं रहता है जहां पर उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से आवेदन हुआ है, या फिर उसकी जो संपत्ति कुर्क की जाने वाली है अगर वो भी उस ज़िले में नहीं है जहाँ पर उसके लिए गिरफ्तारी का आवेदन हुआ और बाद में कुर्की के लिए ऑर्डर हुआ, तो उस सिचुएशन में आगे की प्रक्रिया क्या है वही आज हम देखेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीआरपीसी में भी आपको यही प्रोसीजर मिलेगा कि जब आपको गिरफ्तारी वाला वारंट जो है वो किसी और ज़िले में यानी किसी और क्षेत्राधिकार में एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होगी। तो सेक्शन 78 और 79 आप देखिएगा तो आपको सेम यही चीज़ जो है वहाँ पर भी मिलेगी। तो सबसे पहला जो इसका सब सेक्शन है वो बोल रहा है कि जिस न्यायालय में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आवेदन हुआ है या उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए वहाँ से आदेश हुआ है तो वो क्या करेगा, वो न्यायालय वारंट निकाल देगा, वारंट के लिए ऑर्डर निकाल देगा। उसके बाद या फिर जो है उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए जो है या अटैचमेंट के लिए ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर हो गया और तब ये पता चला कि जिस जिला न्यायालय में ऐसा ऑर्डर हुआ है वहाँ पे ना ही वो रहता है जिसकी गिरफ्तारी होनी है और ना ही उसकी संपत्ति है यानी उसकी प्रॉपर्टी सिचुएट ही नहीं करती, तो फिर वो जो ऑर्डर है वो या ऑर्डर की एक कॉपी या फिर अटैचमेंट का जो ऑर्डर हुआ है उसकी कॉपी या वो ऑर्डर उस न्यायालय उस जिला न्यायालय में भेजा जाएगा जहां पर वो व्यक्ति निवास करता है जिसकी गिरफ्तारी होनी है या फिर उसकी संपत्ति वहां पर है। तो उस जिला न्यायालय में उस ऑर्डर की एक कॉपी या खुद वो ऑर्डर भेजा जाएगा किसकी गिरफ्तारी का जो वारंट हुआ है या फिर वो अटैचमेंट के लिए जो ऑर्डर हुआ है, या तो ऑर्डर या उसकी एक कॉपी। तो यही बोल रहा है सब सेक्शन 1। लेकिन एक और बात भी वो बोल रहा है, ये सब सेक्शन ये भी बता रहा है कि अब आगे जाके दूसरे जिला में जो भी खर्चे होंगे गिरफ्तारी से संबंधित या कुर्की जब होगी तो उससे संबंधित जो भी खर्चे होंगे तो उसमें जितनी भी संभावना है कि इतने खर्चे लग सकते हैं, तो उस संभावना के हिसाब से जिस न्यायालय ने ऐसा ऑर्डर इशू किया है वो खर्चे भी साथ में ऑर्डर या ऑर्डर की कॉपी जो भेज रहा है उसके साथ में वो खर्चा भी उस जिला न्यायालय को भेजेगा जिस जिला न्यायालय में वो वारंट की कॉपी या उसका ऑर्डर भेज रहा है। ओके, अब चलते हैं हम लोग सब सेक्शन 2 में। अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि जो दूसरा जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है यानी जहाँ पर ऑर्डर भेजा गया है या ऑर्डर की कॉपी भेजी गई है या वारंट भेजा गया है या वारंट की कॉपी भेजी गई है, तो उस जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को जो भी ऑर्डर्स और ऑर्डर्स की कॉपी मिली है या अमाउंट मिल गया है तो वो क्या करेंगे, अपने कोर्ट के ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देंगे या फिर अटैचमेंट करने के लिए ऑर्डर देंगे, या फिर वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये ऑर्डर ट्रांसफ़र कर देंगे कि फिर वो इसे एग्जीक्यूट कराए, या तो वो खुद अपने ऑफिसर से ऐसा करवाएंगे, नहीं तो वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को ऐसा करने के लिए कहेंगे। क्या करने के लिए कहेंगे? या तो फिर वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें या तो फिर उसकी संपत्ति की कुर्की करें। ओके, अब चलते हैं हम लोग सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 बोल रहा है कि गिरफ्तारी होने के बाद में तो गिरफ्तारी करने वाला जो न्यायालय है वो उस व्यक्ति को उस न्यायालय के पास भेजेगा जहाँ से ऑर्डर बन के आया है यानी इशू होके आया है। जैसे कि जहाँ से अरेस्ट वारंट जो है इशू हुआ है जिस कोर्ट से, या फिर कुर्की का यानी अटैचमेंट का जो ऑर्डर इशू हुआ है उस कोर्ट में भेजा जाएगा। लेकिन एक और प्रक्रिया है, भेजने के पहले वो जो कोर्ट है उस व्यक्ति से, गिरफ्तार व्यक्ति से ये पूछेगा कि आपको गिरफ्तार करने के बाद वहाँ क्यों ना भेजा जाए, उसका आपके पास कोई कारण है तो आप बताइए। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है पूछने का। तो सीधा सीधी ये समझिए कि अगर वो व्यक्ति वहीं पर अपने सफिशिएंट श्योरिटी के साथ में यानी पर्याप्त प्रतिभूति दे करके ज़मानत लेने के लिए अगर तैयार हो जाता है
तो वहीं से उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी कौन सा कोर्ट छोड़ेगा? जिसने उसे गिरफ्तार किया है या जिसने उसको आगे भेजने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, तो वो उसको दूसरे कोर्ट में ना भेज करके जहाँ से वारंट इशू हुआ है वहाँ से नहीं उसको भेजा जाएगा, यहीं से उसको ज़मानत मिल जाएगी अगर वो पर्याप्त प्रतिभूति देता है तो ये जो प्रतिभूति है और जो उसको ज़मानत दी गई है, ये सारी कॉपी, ये सारे ऑर्डर जो है वो उस कोर्ट को भेज दिए जाएंगे जहाँ से वो अरेस्ट वारंट इशू हुआ था या फिर अटैचमेंट का जो ऑर्डर है वो इशू हुआ था। आप एक बार इसके साथ में सीआरपीसी का सेक्शन 78 और 79 ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसका जो सब सेक्शन 4 है ये आपको नहीं पढ़ना है, ना प्री मेंस ना इंटरव्यू, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज के इस सेक्शन में इतनी ही बातें हैं, ज़्यादा बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। मैं लंबा वीडियो कभी नहीं बनाना चाहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि छोटे वीडियो में ही पढ़ाई हो जाए। तो बार बार सुनिएगा लेक्चर को, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मुझसे गलती हो गई होगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन के देखिए प्लीज़, और बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, दूसरों को भी रखिए। ऑल द बेस्ट।